देन इसके बाद है सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स में क्या है कि the alienation can also can drive social movements. People who feel disconnect from the society are more likely join protest to advocate for change, seeking for reclaim their voice. मतलब जिनके पास कोई काम नहीं होता है, या फिर कह लो कि सोशल मूवमेंट्स को भी ये चीजें ड्राइव करती हैं, जो डिस्कनेक्टेड रहते हैं सोसाइटी से। वो मेन क्या है, हमने देखा है ना कि प्रोटेस्ट के लिए किसी को भी वेले लोग होते हैं या फिर रैलियां वगैरह जब इलेक्शंस की निकलती हैं, तो उनको पैसे दे दे के लेके आ जाते हैं, खरीद के ले आते हैं। सोशल मूवमेंट्स क्लियर हो गया? यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझाना। कि जैसे ना सोशल मूवमेंट्स जो कोई ऐसे होते हैं, जैसे रैलियां वगैरह लगा लो, इलेक्शंस के टाइम ये जो रैलियां निकालते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं ना रश काफी होते हैं। तो मेन उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो तो कम होते हैं, बट ये जो हम फड़ के पकड़ के ले आते हैं पैसे देके, वो चीजें, तो वो क्या है कि प्रोटेस्ट का पार्ट बन जाती है, या फिर कहीं पर प्रोटेस्ट करवानी हो वो चीज होगी, कोई रैली वगैरह निकालनी हो, ठीक है, वो ऐसे अपनी आवाज, नेता वगैरह हैं जो अपनी आवाज बढ़ाने के लिए, तो वो जो इन चीजों, इस ऐसे पर्सन का जो अपने साथ से या सोसाइटी की तरफ से डिस्कनेक्ट है, अब जैसे हमने देखे हैं कोई ऐसे होते हैं, ऐसे नशेड़ी नशुड़ी लगा लो, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो एक तरह मतलब डिस्कनेक्ट है। बट जब वो उनको वहां पे वो पैसे दे दे के लेके आते हैं, तो वो उनकी आवाजें सबसे ज्यादा ऊंची होती है, ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? आया समझ? यस मैम। मोस्टली ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होता है, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट करनी है तो वो अगेंस्ट पार्टी जो एंटी पार्टी है वो ले आती है, तो वो वाली चीजें कि सोशल जो मूवमेंट्स होती हैं उनको भी ये ड्राइव करते हैं, जो लोग मतलब सोसाइटी से डिस्कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कल्चर क्रिटिक। कल्चर क्रिटिक में क्या है कि many artists and writers explore themes of alienation in their work, reflecting contemporary struggle and helping society process these feelings। कितना कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं या फिर कुछ राइटर्स होते हैं। कहाँ गया? जो अपने वर्क के साथ एलाइनेशन में रहते हैं, ठीक है, वो उनकी जो होती है कंटेम्प्रेरी, मतलब हो गया कि जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर कोई सोसाइटीज में वो कर रहे हैं, मतलब वो एक लॉन्ली फील। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कुछ टाइम से कुछ राइटर आर्टिस्ट है या कोई राइटर है, वो कुछ टाइम से नहीं लिख रहे या फिर कुछ नहीं आर्ट कर रहे, थोड़े टाइम के लिए अपने अपने प्रोफेशन से अपने वर्क से थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, वो उनके कहते हैं एक स्ट्रगल का पार्ट बन जाते हैं। हाँ जी, आ गया समझ? यस मैम। ठीक है, देन उसके बाद है इरेलीवेंस। इरेलीवेंस में कैसे होगा? इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनिटी। In some modern contexts, there are strong emphasis on individuals, where people prioritize personal goals over community connections. This can make concept of alienation seems less relevant.
इस पे क्या बताया गया है कि इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी। कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि मॉडर्न कंटेक्स्ट जो होते हैं वो एक इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा जोर देते हैं। मतलब उनको बताया जाता है, उनके जो भी होते हैं व्यूज वगैरह उनको जानने की कोशिश की जाती है, उनके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस किया जाता है काम को। ठीक है, ये जरूर मतलब मॉडर्न कंटेक्स्ट में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअलिज्म को टोटली इग्नोर किया जाता है। देन उसके बाद है इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज से कैसे इररेलेवेंट है ये, कि कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपने आप को क्रिएटिव करने का। ठीक है, वर्क में वर्क अरेंजमेंट है जो उनको फ्लेक्सिबल करने का, मतलब उनमें कुछ चेंजेस लेके आना। तो वो क्या होता है, एलाइनेशन का क्या की फीलिंग को रिड्यूस करती है। कहते हैं सच एज रिमोट वर्क और गिग इकोनॉमी जॉब्स। जो रिमोट वर्क है या फिर गिग इकोनॉमी की जॉब्स होती है उनमें ऐसा, मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि खुद को वो प्रेजेंट कर सके। ठीक है, देन उसके बाद है न्यू फॉर्म्स ऑफ कनेक्शन। The rise on of online communities can create new forms of belonging that counteract the feeling of alienation. People may find sport and friendship in virtual spaces. कि कुछ कम्युनिटी ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं जो न्यू फॉर्म्स करती हैं। कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं, कहता कुछ न्यू फॉर्म्स है उनको क्रिएट करती हैं, राइज करती हैं। तो जो एलाइनेशन की फीलिंग्स है उनको कंट्रैक्ट करती है, मतलब रोकते हैं। ठीक है, लोगों को वर्चुअल स्पेस में उनकी हेल्प करती है, फ्रेंडशिप में हेल्प करती है। ठीक है, देन उसके बाद है डिफरेंट चैलेंजेस। मतलब जैसे कोई अभी वेदर में चेंज आ रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई ग्लोबल पैनाडेमिक हो रहा है। ठीक है, वो एलाइनेशन को, तो उसमें क्या होता है कि सारे इकट्ठे होते हैं, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। या फिर एक स्टेट में किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी स्टेट उसकी हेल्प करती है। होता है ना, जैसे पंजाब आगे आता है। तो ये चीजें हैं, मतलब ये अलग अलग चैलेंजेस जो आते हैं तो उनमें भी अलाइनेशन रेलिवेंट है। क्लियर है? यस मैम। आ गया समझ? 14th चैप्टर तक कोई प्रॉब्लम? देन सेकेंड चैप्टर है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमने बार बार पढ़ा है कि किसकी स्टडी है, सोसाइटी की स्टडी है, जो हमारा सोशल बिहेवियर है उसकी स्टडी है, सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं इनकी स्टडी है, इनके ऊपर क्या सर्च हुई है, क्या एक्सप्लोर हो रही है, सब हम यही पढ़ रहे हैं, किसने क्या कहा है, कौन से राइटर ने क्या, कौन कौन से इसके इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, कहते इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रैक बैक द अर्लियर नाइन्थ अर्ली 19th सेंचुरी। ये दिक्कत किसकी आ रही है? हाँ जी बदम, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैम नो। कहता इट्स ओरिजिन टू बी ट्रैक्ड, कब इसकी होंद आई है, कब ये स्टार्ट किया गया है? 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें कहता कुछ चेंजेस आए हैं जो यूरोप इस टाइम पीरियड में
यूरोप में कई चेंजेस आए हैं, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं, कई पॉलिटिकल अपील्स आए हैं। ठीक है। देन ओरिजिन, ओरिजिन क्या है सोशियोलॉजी के? ओरिजिन को हम कह सकते हैं मूल। मूल्स मतलब प्रिंसिपल या सिद्धांत भी हो सकते हैं। ठीक है। कि अलग अलग जो किसने इसका, फिलोसफर्स है उन्होंने क्या कहा है, क्या इसके राइटर्स है, क्या सोशियोलॉजर्स है, मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या बताया है इसमें। मेन क्या है इसमें, मूल का मतलब मेन क्या है इसमें। अर्लियर थिंकर कहता है बिफोर सोशियोलॉजी became a formal discipline, philosophers like Auguste Comte, Karl Marx, and Emile Durkheim began to explore society complexity. कहता सोशियोलॉजी से पहले फॉर्मल डिसिप्लिन में जो ये फिलोसफर है, अगस्ट कॉमेडी हो गया, कार्ल हो गया, एमिली हो गया, इन्होंने क्या करा है कि जो सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प की है। ठीक है। देन उसके बाद है कॉमेटी इज ऑफ्टन कॉल्ड, किसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला गया है? अगस्ट कॉमेटी को। ये हमने बार बार रीड किया है। ठीक है। कहते बिकॉज ही वॉज अ वन वन of the first to use the term and in phases studying of the society scientifically. उसने अपने टर्म में अपने वे से सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया है। ठीक है। कौन कौन से मेन राइटर, कौन कौन से हमारे, कौन कौन से फिलोसफर्स हैं? अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स एंड एमले। मतलब जो सोसाइटी की कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी उन पे स्टडी की है, एक फॉर्मल डिसिप्लिन पे। 2 मिनट हमारे रह गए हैं, तो बाकी होगा आपका ट्यूसडे, कल। एक दो क्वेश्चन है इसमें करवाने वाले, बाकी सब सारा हमने पीछे रीड कर लिया है। ठीक है। तो मैंने आपका जस्ट टेस्ट ले लेना है। और कोई दिक्कत आएगी कल पूछ लेना, कल मे बी सोशियोलॉजी की लास्ट ही होगी। ठीक है। अपने डाउट्स वगैरह नोट डाउन कर लेना। बाकी सारा वही है, क्लास कंप्लीट हमने पढ़ा है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। आधे से ज्यादा हमने इसमें रीड किया है, तभी मैंने आपको ये सेकंड चैप्टर लास्ट में करवाया है। चलो बाकी कल करते हैं।